दोस्तों आज के इस वीडियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना नंबर एग्जाम में एक्स्ट्रा मैं दिलाऊंगी। 30 नंबर या फिर 50 नंबर ले लो, इतना तो फिक्स है। हर सब्जेक्ट में 10 नंबर, 5 सब्जेक्ट है तो 50 नंबर। तो आपको लगेगा ये कैसा मजाक है, तो दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, सीरियसली ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बस इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को ध्यान से सुने और एग्जाम कॉपी में अप्लाई जरूर करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? नॉलेज। वो तो सबको पता होता है कि एग्जाम देने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, नॉलेज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है? कॉपी, क्योंकि पढ़ाई पर तो सबका ध्यान रहता है और पढ़ाई में सबसे ज्यादा टाइम भी देते हैं, लेकिन कॉपी में बहुत ही कम लोगों का ध्यान रहता है और हम सभी कॉपी पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, कॉपी पर ही बहुत कम टाइम देते हैं। और हमारा नंबर कौन डिसाइड करता है? टीचर की नजर में आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? कॉपी। और टीचर की नजर में बेवकूफ कौन बनवाता है? आपकी कॉपी। आप बहुत पढ़ाकू छात्र हैं, इंटेलिजेंट हैं, या फिर आप पढ़ाकू छात्र नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। आप जिस भी टाइप के स्टूडेंट हो, टीचर आपको नहीं जानते हैं, वो बस आपके रोल नंबर को जानते हैं और कॉपी को। और आप कॉपी से ही टीचर को खुश कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं या फिर नाखुश। ये आप पे डिपेंड करता है कि उन्हें स्ट्रेस में डालना या फिर हैप्पी मूड में, ये आप तय करेंगे और आपका नंबर वो तय करेंगे। तो आप क्या चाहोगे? टीचर को खुश करके नंबर बढ़वाना या फिर टीचर को नाखुश करके नंबर को घटवाना? यस या नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसलिए एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ कॉपी भी दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको टीचर के प्रति अच्छा इंप्रेशन डालने में मदद करते हैं, वो हम बारी बारी से जानेंगे। बस इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियां जान लेते हैं जो कि हर छात्र को अप्लाई करनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फर्स्ट पॉइंट है, एग्जाम में ग्रीन और रेड कलर का पेन लेकर नहीं जाना है। आपको 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन लेकर पेपर देने जाना है और जिस पेन से आप पहले से लिखते आए हैं वही पेन आपको लेकर जाना है। अगर आप पेपर वाले दिन ऐसे पेन का यूज करते हैं जिससे आप पहले लिखे नहीं हो तो हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर और ब्लू पेन से आंसर लिखना और टाइम मिले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से, ठीक है। अब बात करें दूसरी नंबर सावधानी की, तो दोस्तों पहले कॉपी मिलती है फिर पेपर। कॉपी में जो भी फिल करना रहेगा जैसे रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, एग्जामिनेशन सेंटर का नाम, मतलब जो भी फिल करना रहेगा इसको बड़ी ही शांति से भरना। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो टीचर से पूछ लेना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उसे अच्छे से पढ़ें, समझने का प्रयास करें। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है। अब बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो 100 बात की एक बात, जो भी क्वेश्चन हमें याद है और उसका आंसर हमने सही लिखा है तो उसमें नंबर नहीं कटना चाहिए, फुल नंबर आना चाहिए। जब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम जब सही लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे ही, तो डरने की क्या जरूरत है, लेकिन मार्क्स नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों हो जाता है? आज यही बात करेंगे। और जो क्वेश्चन हमें याद नहीं भी है उसमें कम से कम 1-2 नंबर मिल जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर है कि 2 से 3 पेज में किसी प्रकार की कोई भी काटपीट नहीं करनी है और पूरी कोशिश करो कि किसी भी पेज में काटपीट ना हो। अगर कोई वर्ड या सेंटेंस गलती से भी गलत हो जाए तो उसे एक लाइन में काट दो और किसी पेज में क्वेश्चन के बाद 2-3 लाइन बचती है तो अगर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखना हो तो वहां नहीं लिखना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू पेज से लिखना है, ठीक है। उस पेज को वहीं पे छोड़ देना है। दूसरे नंबर स्टेप की बात करें, शुरू के 2-4 पेज में उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो 100% याद हो। अगर सभी क्वेश्चन याद हैं तो मौज ही मौज है, अगर कुछ याद है और कुछ याद नहीं है तब ऐसा करना, आंसर को पॉइंट टू पॉइंट लिखना ताकि जैसे ही टीचर आपकी कॉपी को देखे तो उनको लगे कि इस बच्चे की कॉपी में दम है। अगर कहीं इमेज या डायग्राम की जरूरत पड़े तो उसे इमेज और डायग्राम को आप पेंसिल से बना देना बहुत ही साफ सुथरा ढंग से, जिससे कि टीचर इंप्रेस हो। और सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब वो क्यों? आंसर को सही से लिखा है लेकिन ऐसा लिखा है कि पढ़ने में ही नहीं आ रहा, मतलब उसके लिए एलियंस को बुलाना पड़ जाए। यहीं से टीचर में आपके प्रति निगेटिव थॉट्स बैठ जाते हैं और आपने सही भी लिखा है फिर भी नंबर नहीं मिलेगा आंसर के मुताबिक और एक नंबर भी कट जाएगा। तो 10 क्वेश्चन में 10 नंबर ऐसे ही गायब हो जाएंगे, राइट? समझे कि नहीं? तो ऐसा लिखना कि टीचर को लगे बस इस कॉपी का ही इंतजार था। और इसके लिए आपको कुछ काम भी करना होगा, जैसे कि पहला नंबर है आप अपना हैंडराइटिंग को अच्छे से बनाने की कोशिश करें। दूसरा, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो साफ साफ
एक पेन का गैप देकर लिखने की प्रैक्टिस अभी से ही कर ले ताकि देखने में और पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, तीसरे नंबर पॉइंट की बात करें, जितना शब्द में आंसर लिखने को कहा जाए उतने ही शब्द में आंसर लिखो। क्या आपने कभी सोचा है कि जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा? तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे लास्ट में क्वेश्चन से रिलेटेड लिखने की अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर उतने ही शब्दों में लिखना जितना जरूरी है। वैसे भी इंस्ट्रक्शन में सब कुछ दिया रहता है, अब ध्यान से पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन पे 6 से 8 लाइन यानी 80 से 100 शब्दों में लिख दोगे और आप अपने मन में सोचेंगे कि पन्ना तो भरा है, पूरा नंबर मिलेगा। इससे कोई फायदा नहीं, उल्टा नंबर भी कट जाएगा, क्योंकि टीचर को सब पता होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके आंसर 2 से 4 लाइन में यानी 30 से 40 शब्दों में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 80 से 100 शब्दों में लिखा है और उन्हें बिना पढ़े ही ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर लिख दी है और नंबर कट जाएंगे। तो ऐसा मत करना कि 2 नंबर के क्वेश्चन में 8 से 10 लाइन लिख दो। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको लास्ट में, जो आता है वही लिखो, बस क्वेश्चन को छोड़कर मत आना और शब्दों की मर्यादा भी ध्यान में रखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखते रहो और शब्द गिनते रहो। अगर 40 शब्द में पूरा पूछा गया है तो 50 शब्द हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 80 से 100 शब्द नहीं होना चाहिए। और 5 नंबर के क्वेश्चन में 100 शब्दों में पूछा गया है तो आप 100 की जगह 120 शब्द भी हो जाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्जैक्ट में आपको सही क्वेश्चन याद होगा तो उसका आंसर लगभग उतना ही शब्दों में आ जाएगा। इतना शब्द में क्वेश्चन पूछता है तो पॉइंट को समझे। अगर शुरुआत में काट पीट किए रहोगे या आंसर को गलत लिखे रहोगे, मनगढ़ंत कहानी लिखे रहोगे या ज्यादा शब्दों में लिखे रहोगे, कितना भी सही लिखे रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या सही भी लिखे रहोगे लेकिन पढ़ने को नहीं मिल रहा तो नंबर कटेगा। इसीलिए मिनिमम कम से कम हर शब्द का 2-2 सैंपल पेपर एग्जाम से पहले सॉल्व जरूर कर ले और जो गलती हो रहा है उसमें सुधार कर ले। नंबर कटता है और बढ़ता है क्यों? अब ऐसा होता क्यों है? देखो, सिर्फ एक कॉपी चेक नहीं होता है। जब कोई टीचर कॉपी चेक करता है एक बार में टीचर 100 से 200 कॉपी चेक करता है। अगर अच्छे से बारी बारी एक एक क्वेश्चन को चेक करेगा तो कॉपी में कम से कम 5 मिनट लगेगा, तो 200 कॉपी में लगभग 1000 मिनट लगेगा, यानी 16 घंटे लग जाएंगे। अगर 100 कॉपी चेक होती है तो कम से कम 8 घंटे लगेंगे और इतना समय कौन सा टीचर देना चाहेगा? और एक जैसी कॉपी बार बार रिपीट होती है तो उसमें जो अच्छा लिखा रहेगा और जिसकी कॉपी भी अट्रैक्टिव होगी उस पर टीचर की नजर भी तो जाएगी ही, और जो सही नहीं लिखा होगा उससे टीचर का मन भी तो भरेगा ही। टीचर खुद बताते हैं कि शुरुआत में आंसर सही हो, लिखावट अच्छी हो या नहीं भी हो तो भी पढ़ते वक्त अगर समझ में आ जाए, बस थ्योरिकल कॉपी में इतना ही चेक होता है। हर क्वेश्चन का आंसर कोई भी टीचर नहीं पढ़ता है। अगर वही मैथ का है तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होती। आपके आंसर सही हो इससे मतलब होता है, और आंसर तभी सही होता है जब सॉल्व करने का मेथड सही हो। तो इसलिए मैथ में उतना ही नंबर मिलता है जितना सही रहता है। साइंस में थोड़ा बहुत चलता है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एक ही तरह चेक होते हैं। तो दोस्तों, बेटर तरीके से कॉपी लिखने के लिए घर पर पहले से ही प्रैक्टिस करें ताकि तुम्हारा कॉपी कोई देखे तो उसे अट्रैक्टिव लगे। जब ऐसा हो जाए तो आपका नंबर भी नहीं कटेगा और आपको कॉपी में राइटिंग के बेस पर भी एक्स्ट्रा बोनस अंक जरूर मिलेंगे।